हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। ये ब्लॉग दिवाली प्री प्रेप ब्लॉग है। ये बेसिकली इस बार दिवाली हम मेरे ससुराल में मनाएंगे। बहुत सारी चीजें उससे पहले मैं बताऊंगी ब्लॉग में। हाँ बाबा, ओके। तो इस बार हम अपनी दिवाली मेरे ससुराल में मनाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ भी बहुत अच्छी मनती है। पिछली बार मैंने यहाँ पे मनाया था, बट क्योंकि ना दिवाली के बाद 6 दिन बाद छठ होता है जो हमारे यहाँ मनाया जाता है, वो मैंने यही मनाया था। पिछली बार हस्बैंड नहीं थे, लकीली मेरी 2 बहनें आ गई थी तो मैंने मना लिया था। मेरी इस बार की प्लानिंग यही थी कि मैं घर जाती। मेरे घर में वहाँ पे पूरा प्रॉपर घाट वाट, हम बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। छठ ऐसा ही होता है, घाट पे जाते हैं, सजावटें होती हैं, बहुत सारा त्योहार बहुत बड़ा। तो जो हमारा ससुराल है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक पर्टिकुलर आपकी छत पे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पानी भरिए और वहाँ छठ कीजिए। 1 साल मैंने किया था तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगा, बट कर लिया था। तो पिछली बार मैं यहाँ थी, यहाँ भी हम डैम के पास गए थे, यहाँ भी अच्छा लगा था। बट इस बार ऐसा है कि ठीक है वहीं जाना है वापस से। तो अगर अच्छा हो गया तो फिर ठीक है, आगे से भी यहीं कंटिन्यू करेंगे। नहीं हुआ तो फिर मैं हो सकता है नेक्स्ट ईयर में अपने घर पे ही करूँ। तो शॉपिंग वगैरह मैंने बताया था कि हमने कर ली है। पैकिंग करनी है। पैकिंग इसलिए भी करनी है क्योंकि मैं छठ के जस्ट बाद में जाऊंगी अपने घर। मुझे 1 महीने के हिसाब से पैकिंग करनी है। तो हमने सारा ट्रॉली वगैरह जो भी है वो मैंने सारा उतार लिया था, ये देखने के लिए कि मेरे सारे जो भी सामान वामान है क्या क्या है, ठंडी के कपड़े और ऐसे भी कपड़े क्या क्या हैं, तो वो सारा है। दिवाली की तैयारी हो रही है। मंजू आंटी का सोफा क्लीन हो रहा है। तो दिवाली की शॉपिंग बेसिकली हमने कर ली थी, इसी बीच ही कर ली थी, जो याद आ रहा था। तो बहुत सारी साड़ियाँ थी मेरी खुद की भी और ऐसे भी मदर इन लॉ के लिए भी हमने लिया। पिछली बार मैं गई थी ना तो उनके लिए मलमल कॉटन लेकर गई थी, तो इस टाइम भी उन्होंने पर्टिकुलरली बोला कि वो वाली साड़ी अच्छी लगी थी। तो इस बार भी लिया एक मूंगा, जो कि यहाँ बहुत ही चलता है, तो वो भी ले लिया। फॉल पिको वगैरह वो भी हमने करा लिया। एक आध और है जो अभी आई नहीं है। तो ये सारी थी जो उनके लिए लिया था मैंने। उसके अलावा दिवाली की शॉपिंग में कैंडल्स ऐसे कलरफुल मेरे पास पिछले साल के पड़े हुए हैं, तो एक नॉर्मल वाला हमने ले लिया। दिया है ऐसे वाले, ऐसे दिए मेरे हस्बैंड के ऑफिस से भी उनको मिलते हैं दिवाली के टाइम, जब जो भी मिलता है गिफ्ट वगैरह, तो उस टाइम ऐसे दिए। उनकी कंपनी शायद कोई एनजीओ को भी प्रमोट करती है या चलाती, कुछ ऐसा ही है। तो वहाँ पे लेडीज जो होती हैं वो बनाती हैं, तो उनकी तरफ से ऐसे दिए मिलते हैं, इसलिए कम लिए मैंने इस बार। ये कलश जैसा दिया है, कैंडल वाला दिया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने अपनी तरफ से लिया। ये लाइट है, लाइट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी, पर ये LED है और ये खराब नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का है। 6 मीटर के आसपास, 6 या 9 मीटर के आसपास इसमें था। ये कलर चेंज होता है इसमें, ये ले लिया वहाँ के लिए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं अक्सर ऐसे त्योहार के टाइम में, तो उनके लिए ऐसे टॉफी टाइप क्लियर से ले लिया। और रंगोली मेरे पास पिछले साल का भी बचा हुआ है, पर आई डोंट नो इस बार हम दिवाली में कब पहुँचेंगे, कितने टाइम पता नहीं रंगोली बनाने का मौका मिलेगा भी कि नहीं। तो मैंने ये ले लिया। ये आगे भी ऐसे काम आता है, छठ वगैरह में काम आ जाता है। तो ये हमें मोटी मोटी शॉपिंग जो ऐसे यूजुअली आ जाती है वो हमने कर ली थी। और ये मेहंदी ऐसे, ये तो हमेशा ही काम आता है, तो मैंने रख लिया था कि वहाँ काम आए। तो हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ से 18th को निकलेंगे, सो दैट 18th की शाम तक हम लखनऊ होते हुए गाजीपुर पहुँच जाए, जहाँ मेरा गाँव वाला घर है। तो वहाँ हम स्टे करते हैं रात को, फिर दूसरे दिन वहाँ से निकलते हैं पटना होते हुए घर। तो अब की मेरे हस्बैंड के ऑफिस से कुछ काम आ गया है, तो विल बी गोइंग समवेयर एल्स बिफोर दिवाली। तो 15 to 18 के बीच में वहीं रहेंगे, वापस आएंगे वो शायद 1 दिन पहले। तो हमारी प्लानिंग जो थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। तो मेरा काम अभी फिलहाल के लिए है कि पैकिंग वैकिंग करके रखना, सो दैट उस टाइम के लिए कुछ भी सर पे ना रहे और जितनी जल्दी हो सके हम लोग बस हमारे पास निकलने को रहे। फिलहाल मैंने जो चीज़ें मुझे याद है मोटी मोटी वो मैंने रख ली है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे मैं रखूंगी। तो ऐसा है, 1 बजने वाले हैं, तो आई बी मेकिंग टुडे इन लंच वही सेम रेसिपी जो मैंने 4-5 दिन पहले बनाई थी। इसकी रेसिपी मैंने खुद बनाई है। मेरे पास जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे मैं डालती हूँ। दाल चावल के अलावा जितनी सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल होती है, पनीर, मूंगफली, कड़ी पत्ता, व्हाटएवर आई यूज्ड टू हैव, मैं उसको बनाती हूँ।
क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी भले ये रेंटेड अपार्टमेंट क्यों ना हो तो मैं यहीं रहती हूँ, तो मुझे इसको ना ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा मतलब इसको तो फिर भी मैं क्लीन करके जाऊँगी। और घर पे हम दिवाली जैसे ही मनाए, क्योंकि हम उसी दिन पहुँच रहे हैं, तो मुझे पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे दिवाली कैसी मनेगी मेरी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे छोटी दिवाली मना कर ही जाऊँ। तो क्लीनिंग वगैरह जो भी है किचन का आधा मैंने कल ही शुरू कर लिया था, आधा से ज़्यादा मैंने कर ही लिया है। और जो थोड़े बहुत कुछ और बच गए हैं वो इस बीच मुझे कराने हैं इन 3 दिनों में। हस्बैंड आज चले गए मेरे फाइनली पुणे के लिए, 19 की सुबह वो आएंगे, तो मुझे इस बीच अपनी पूरी पैकिंग करनी है, उनकी पैकिंग करनी है, कार वॉश करवाना है और ये पंखी क्लीन कराना है, जो कि मैं इस बीच करूंगी। तो इस ब्लॉग के बाद एक और ब्लॉग मैं अपलोड करूंगी प्रोबेबली, जो मेरा यहाँ का दिवाली सेलिब्रेशन होगा, और उसके बाद वो घर वाला होगा। तो मुझे इस ब्लॉग में, मुझे नहीं पता कि ये कितना बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, इस ब्लॉग में मुझे ये दिखाना था। आप भी अपनी तैयारियां, मुझे लगता है कि सबने शुरू कर ही ली होगी। तो हैप्पी दिवाली, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मिलेंगे यहाँ वाली दूसरी नेक्स्ट दिवाली में, तब तक के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।